हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वां अध्याय 6 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे। तो इस विषय का चर्चा है कि कर्दम मुनि अभी ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान का दर्शन पाके फिर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज़ आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 6। मैत्रेय उवाच प्रजाश्रिचेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। तो यहाँ पे अभी मैत्रेय मुनि जो है अभी व्याख्या करना शुरू कर दिए। अभी जो विदुर जी ने प्रश्न पूछा मनु के वंश के बारे में, तो अभी शुरू कर रहे हैं। पहले कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में कहते हुए, देवहूति जो मनु की पुत्री थी। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार कि प्रजा को उत्पन्न करके सृष्टि में प्रजा का संतति बढ़ाए, ये आदेश मिला ब्रह्मा जी से कर्दम मुनि को। तो वो आदेश को पालन करते हुए उसके लिए अभी कर्दम मुनि जो है सरस्वती के नदी के तट पर 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं। 10,000 साल तक तपस्या किए सरस्वती के नदी के तट पर। मतलब ये स्वाभाविक है, ये तो बहुत सृष्टि का आगे का समय है, सत्ययुग के समय है। तो वो भी वर्णन आएगा नेक्स्ट श्लोकों में। तो वहाँ पे जब आयु एक व्यक्ति का 100,000 साल मतलब 1,00,000 बच्चर 1,00,000 ईयर्स का आयु रहता है, 100,000 ईयर्स का आयु रहता है। तो उस समय ऐसे 10,000 साल 20,000 साल लोग तपस्या करते थे। तो यहाँ पे हमको पता है वाल्मीकि मुनि भी उन्होंने 60,000 साल तपस्या किया था। प्रभुपाद जी उदाहरण देते। तो इस तरह से मगर कलयुग में ऐसे इतना साल इतना बच्चर तपस्या करना संभव नहीं है। और इतना तपस्या करने के बाद में एक्चुअली वो फल प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन होता है।
ये योग का मार्ग में सिद्धि या परफेक्शन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कुछ 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिए और किसी को फीस पेमेंट कर दिया और उसके बाद आप कुछ भी कर दिया, आप योगा आप सीख लिया और योगा में परफेक्ट हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। या अगर कोई कह रहा है आपको कि आप इतना फ़ीस दीजिए मंथली और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा डेली ये एक्सरसाइज करिए, ये आसन करिए, ये प्राणायाम करिए, ये सब असल में योगा और योगा का उद्देश्य है ही नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं। और ऐसा कोई कर रहा है तो मूर्ख बना रहे, आपको बुद्धू बना रहे, ऐसे कलयुग में चलता है। लोग को बुद्धू बनना है, लोग को बुद्धू मूर्ख बनने का है, मूर्ख लोग भी है और दे वांट टू गेट चीटेड ऑल्सो। तो ऐसे लोग उनके लिए ऐसे बोगस ढोंगी गुरु योगा टीचर लोग भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने का जो योग का लक्ष्य है। उनका उद्देश्य है एकमात्र भोग करने का। तो सोचते योगा करेंगे थोड़ा हेल्थ इंप्रूव करेंगे और ज़्यादा भोग कर सकते हैं। तो उनके लिए ऐसे मूर्ख लोगों के लिए ऐसे एक योगा टीचर लोग मिलेंगे। तो इसलिए और कलयुग में जो है ये 10,000 साल तपस्या कौन कर सकता है? उतना लंबा आयु तो किसी के पास नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो 100 साल जी लेगा कोई, बहुत कम लोग जीते उतना भी। तो इतना कम आयु, अल्प आयु है कलयुग में, तो ये संभव नहीं है इस पद्धति में तपस्या करना, अष्टांग योग करना। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, 3 बार कहा है। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। फिर क्या? हरेर नाम एव हरेर नाम एव हरेर नाम एव केवलम, शुद्ध हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, एक ही मार्ग है उद्धार होने का, भगवान का प्राप्त करने का, भगवान का दर्शन मिलने का, और कोई और मार्ग नहीं है मुक्ति के लिए, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान से फिर से वापस भगवत धाम पहुंचने के लिए। तो नेक्स्ट श्लोक, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम। तो इस समय जब ये तपस्या कर रहे थे कर्दम मुनि, देखिए यहाँ पे देखो, तथा समाधि युक्त है ना, समाधि में युक्त हो गए थे। क्रिया योग मतलब भक्ति योग, बताते हमारे प्रभुपाद जी यहाँ पे, एक भक्ति योग में भगवान का ध्यान कर रहे, तपस्या कर रहे, इस तरह से भगवान को संतुष्ट कर दिए। संप्रपेदे हरिम भक्तिया, देखिए क्या लिखा है, भक्तिया, भक्तिया मतलब भक्ति में। इस तरह से संप्रपेदे हरिम भक्तिया मतलब ये जो भी क्रिया योगा किए, अष्टांग योगा किए, कुछ भी योग किया, ध्यान योग किए, भक्ति से कर रहे हैं यहाँ पे कर्दम मुनि, ये मुख्य विषय है। इसके लिए भगवान जो है प्रपन्न वरदाशुषम, जो भगवान जो संतुष्ट होते हैं अपने भक्तों से और वर प्रदान करते हैं, वो संतुष्ट हो गए उनसे भी। तो भगवद गीता में कहा गया है कि सबसे योगी, उत्तम योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः, हर समय जो मेरा चिंता करता है वही योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता के 6वां चैप्टर में। तो ये समझना ज़रूरी है। मतलब कृष्ण भावनामृत से हम लोग अब हर समय रह सकते हैं, या कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, कृष्ण को सोच सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, तो वो अल्टीमेट योगी है, सबसे बेस्ट हो गया, टॉप मोस्ट योगा है। ये इससे बड़ा योगा और कुछ नहीं है। तो ये भक्ति जो करते हैं, इससे कोई करता है आपको। भक्ति के माध्यम से क्या होता है, हर समय आप भगवान कृष्ण का चिंतन कर सकते, भगवान के बारे में सोच सकते, भगवान के बारे में आप हर समय स्मरण कर रहे। तो ये जो है भक्ति योगा है, ये सबसे उत्तम योगा है, सबसे बेस्ट योगा है। तो ये भक्ति को आप क्रिया योगा के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि कर रहे हैं। वो सत्ययुग है, सत्ययुग में ऐसे करते थे तपस्या करके, वो तपस्या से भगवान के ऊपर ध्यान लगा के उस तरह से भगवान को अपना भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है जो यहाँ पे कर रहे हैं हमारे कर्दम मुनि। तो मेडिटेशन, ध्यान जो लगा रहे यहाँ पे तपस्या में या अष्टांग योग में भगवान के ऊपर, तो भगवान के बारे में सोचना वो भी एक ध्यान ही है। ये सब चीज़ें प्रभुपाद लिखे हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं तात्पर्यों में। तो यहाँ पे जो है, मगर लोग बाहर में मूर्ख बनाते,
योग में बोलते कुछ पॉइंट के ऊपर ध्यान करिए, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए। किसी भी, हम भी याद है हमको स्कूल में आते, कोई मेडिटेशन सिखाने आया, बोला आप कुछ भी इमेजिन कर लो, आपको जो चाहिए वो एक चीज़ इमेजिन कर लो, बस उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसको सोचते रहो, उसको देखते रहो, उसके बारे में सोचते रहो। ये बोलते रहते आँख बंद करके, बस ऐसे एक आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताते। बोलते यही ध्यान है, ये मेडिटेशन। ये बोगस है। ऐसे लोग स्कूल में जाके सिखा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल का प्रिंसिपल भी मूर्ख है, उनको पता नहीं योगा मतलब क्या है। हाँ, वो सोचते कोई आ रहा है मेडिटेशन सिखा रहा है हमारे बच्चों को, आओ सिखाओ सिखाओ। उनको खुद ही पता नहीं क्या मेडिटेशन है, क्या योगा है। ऐसे सब मूर्ख लोग से भरा हुआ है ये संसार, कलयुग। चाहे बड़े बड़े डिग्री, चाहे बड़े बड़े PhD, बड़े बड़े अधिकारी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि बहुत लोग ऐसे योगा के नाम पे, ये श्रीमद् भगवद गीता के 17वां अध्याय में दिया हुआ है, द रास्कल्स ऑफ सेल्फ मेड अथॉरिटी बीइंग पफ्ड अप बाय इलीगली कलेक्टेड मनी। तो इससे कुछ लोग क्या करते हैं, योगा के नाम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं, और इससे बहुत संतुष्ट हो गए, बहुत गर्वित भी हो रहे, देखो हम योगा से इतना पैसा कमाए, हम लोगों को इतना मूर्ख बनाए और इतना पैसा उठाए लोगों से। और लोग भी ऐसे मूर्ख बनते जा रहे, क्योंकि उनको ऐसे ही चाहिए, उनको भगवान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और उसके लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ही मूर्ख लोग के लिए ऐसे डोंगी गुरु मिलते रहेंगे। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षट्टः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। तो ये कब हुआ था? सब कृते युगे, पुष्कराक्षः कृते युगे है। तो ये जो है तावत प्रसन्नो भगवान, प्रसन्न हो गए भगवान, जो पुष्कराक्षः, उनके आँख जो है पुष्कराक्षः माने लोटस आइड, कमल फूल के जैसे जिनकी आँख हैं, वो प्रसन्न हो गए भगवान। प्रसन्न होके वो कर्दम मुनि को दर्शन दिए, उनका आध्यात्मिक रूप का दर्शन दिए। दर्शयाम आसतम क्षट्टः, हे विदुर, ऐसे अच्छा जो उनका आध्यात्मिक रूप है, दर्शयाम दर्शन दिए। शाब्दम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का जो रूप है, वो अभी वपु मतलब उनका शरीर का दर्शन, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, भगवान का वपु, ददात वपु। तो वो शब्द ब्रह्म जो है, जो वेदों में बताया गया है शब्द ब्रह्म, तो वो उनका जो है वपु, उनका शरीर, उनका जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी, जो आध्यात्मिक शरीर, यहाँ पे दर्शन दिया कर्दम मुनि को। तो इसमें 2 चीज़ मुख्य पॉइंट है, प्रभुपाद जी बोलते। एक चीज़ है ये जो हुआ है सत्ययुग में हुआ ये घटना, इससे हमको समझ में आता है। मतलब ऐसे योगा, ऐसे तपस्या करके, जो योगा में तपस्या करके भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, तो ये सत्ययुग का प्रोसेस है। वो सही किए कर्दम मुनि, वो धर्म युग है, युग धर्म है उस समय का, तो उसी के अनुसार तपस्या करके भगवान को संतुष्ट किए। और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो ध्यान लगाए हमारे कर्दम मुनि, वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाए, ऐसे कोई वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं लगाए। जो हमने बताया है, जो बोगस योगा टीचर सिखाते हैं आपको, मेडिटेशन जो सिखाते हैं कि कोई वस्तु के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई पॉइंट के ऊपर ध्यान लगाओ, कुछ लाइट के ऊपर ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो काल्पनिक कुछ चीज़ पे ध्यान नहीं लगाए, वो भगवान के ऊपर ध्यान लगे, और भगवान स्वयं अभी दर्शन दिए उनको उसी रूप में, जिस रूप में वो ध्यान कर रहे थे, जिस रूप को देखने का वो ध्यान कर रहे थे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, मतलब ये जो भगवान का रूप है वो काल्पनिक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, डोंगी लोग, वो बोलते हैं, या मायावादी लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान का तो कुछ रूप नहीं है, बट आपको ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ध्यान करने के लिए बहुत सुविधा है, तो आप ध्यान कर लीजिए, जो भगवान का रूप चाहिए उसके ऊपर ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने में क्या, कुछ तो चाहिए ध्यान करने के लिए, तो भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक वस्तु है, ध्यान कर लीजिए। तो ऐसे लोग सोचते हैं, मगर ऐसे नहीं सोचते कि वास्तविक है और उसी के ऊपर ध्यान करना है, हमको भगवान के ऊपर ही ध्यान करना है, यही योगा है। ये चीज़ लोग नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर ध्यान कर सकते तो भगवान के ऊपर भी ध्यान कर सकते, ऐसे लोग भी कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमको भगवान के ऊपर ही ध्यान करना है, वही योगा है। ये चीज़ इतना लोग को पता नहीं। अब बाहर में देखिए, योग सब लोग बोलेंगे योगा मतलब कुछ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करना है, आसन प्राणायाम करना है, यही योगा सोचते। हाँ, इतना मूर्खता है लोगों का।
और बाहर में जाके लोग सीखते, फॉरेनर से योगा सीखते हैं अभी। और योगा है हमारे शास्त्रों में, और बाहर का स्कूल में, विदेश में भी जाके लोग योगा सीख रहे हैं कुछ लोग। तो लोग को सच पता नहीं, मतलब बेसिकली लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है बाहर में, कुछ ऐसे योगा टीचर लोग, और योगा के नाम पे और यहाँ पे जो है मतलब लोग को समझ में नहीं आ रहा है। योगा सोचते हो लोग, योगा मतलब सिर्फ हेल्थ के लिए, हमको हेल्थ इंप्रूव करने के लिए योगा करना है, बस इतना ही, ख़त्म हो गया चैप्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब किसी के ऊपर भी कर सकते हैं आप ध्यान, ऐसा नहीं है। योगा मतलब भगवान के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, और मेडिटेशन भगवान के ऊपर ही ध्यान करते हैं और किसी के ऊपर नहीं, उसको मेडिटेशन नहीं बोलते। और ये जो अष्टांग योग, क्रिया योग पद्धति जो है, ये सब जो है सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं है। सतम विरजम अर्काभम सित पद्मोत्फल सृजम स्निग्ध नीलालक व्रात वक्त्राब्जम विरजोम्भरम। तो कर्दम मुनि देखे भगवान को, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है सब कोई उनका मेटल कंटामिनेशन नहीं है, और उनका जो आध्यात्मिक रूप में और बहुत ही तेजोमय रूप है। और उन्होंने एक वाइट कलर लोटसेस का गार्लैंड पहना है, और वाटर लिलीज का गार्लैंड पहना है, और येलो कलर का उन्होंने क्या बोलते धोती पहना है, और येलो सिल्क का कपड़ा का धोती पहना है, और उनका जो बहुत ही जो सुंदर कमल फूल के जैसा जो फेस है, उसमें बहुत सारे कर्ली हेयर, भगवान का जो कर्ली हेयर से ऐसा फेस में ऐसा लगा हुआ है। तो इस तरह से भगवान का दर्शन जो है, दिस इज़ रियल दर्शन भगवान का कर्दम मुनि जो देख रहे, वही वर्णना कर रहे, वो कुछ ये इमेजिन काल्पनिक चीज़ नहीं है। किरीटिनम कुंडलिनम शंखचक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडानकम मनस्पर्शस्मितीक्षणम। अभी क्या है, और दर्शन के बारे में वर्णना कर रहे भगवान का। भगवान का मुकुट था और कुंडल था, मतलब ईयर रिंग्स था, और उनके पास शंख चक्र गदाधरम। सो क्या क्या है, शंख है, चक्र है, गदा है, और क्या है, श्वेतोत्फुला मतलब वाइट कलर लिली था, और एक हाथ में चौथा हाथ में पद्म नहीं है, यहाँ पे लिली है, वाइट लिली। सो यहाँ पे और मन स्पर्श स्मितीक्षणम मतलब इतना मन को संतुष्ट करे, स्पर्श करे, ऐसे दृष्टि से जिससे मन को मोहित कर देते भगवान, वैसे दृष्टि से बहुत आनंद से स्मितीक्षणम देख रहे थे, बहुत आनंद से दृष्टि से देख रहे थे कर्दम मुनि की ओर। स्माइलिंग मूड, बहुत अच्छा मतलब मूड में भगवान जो है, मतलब कि सबका हृदय आकर्षित कर रहे, ऐसे दृष्टि दे रहे, देख रहे कर्दम मुनि को। और कैसे दिख रहे, और भी मतलब ये 9, 10, 11 जो श्लोकों में भगवान का वर्णना किया, कर्दम मुनि को क्या दिख रहा है भगवान का दर्शन। विन्यस्त चरणाम भोजम अंशदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खे वष्टितं वक्षः श्रियं कौस्तुभा कंधरम। और क्या था, उनके जो श्रीवत्स मार्क चिन्ह जो रहता है, गोल्डन स्ट्रीक उनका चेस्ट में, और कौस्तुभ मणि पहनते हैं वो अपने गले में। और ये खड़े हुए थे किसके ऊपर, आकाश में, हवा में खड़े हुए, किसके ऊपर, गरुड़मंत, गरुड़ देव के भुजाओं में खड़े हुए थे भगवान। ऐसे दर्शन दिए हमारे कर्दम मुनि को। सो देखिए, ये है योगा में सिद्धि प्राप्त करना, असली सिद्धि। योगा में आप परफेक्ट सक्सेस पाए, मतलब ये क्या है, आपका हेल्थ इंप्रूव हुआ वो नहीं। योगा का सक्सेस है अष्टांग योगा का जो आसन प्राणायाम जहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद भी, ये सब तो जस्ट स्टार्टिंग वाला वार्म अप है वो। हाँ, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। आसन प्राणायाम तो स्टार्टिंग प्रोसेस है। हाँ, वो तो बहुत ऊपर का चीज़ है। तो असली चीज़ जो है भगवान का दर्शन पाना, मतलब आप योग में सिद्ध हो गए। असली सिद्ध प्राप्त करना योग में मतलब कि कोई
निराकार ब्रह्मण में विलीन होना या कोई शून्यवाद, शून्य हो जाना, ये सब नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं योगा मतलब जब आप योगा करने के बाद भगवान को आप आंखों से फेस टू फेस देख सकते, भगवान का दर्शन हो सकता है आपका, तब आपका योग में आप सिद्ध हो गए। और यही चीज़ हम कृष्ण भावनामृत में भक्ति में पहले दिन से सिखाते हैं, क्या है, भगवान का दर्शन करने का। हम भगवान का दर्शन करते, भगवान का हर समय चिंतन करते, क्योंकि हम भगवान का बारे में सुनते हैं तो उसी रूप को हम ध्यान भी करते, उसी रूप को देखते विग्रह के रूप में। तो इस तरह से जो है हम भगवान का रूप को डायरेक्ट आराधना करते, डायरेक्ट स्मरण करते, डायरेक्ट देखते भक्ति योग में, क्योंकि यही योगा का लक्ष्य है। तो भगवान को स्मरण करना, और उनका जो रूप का वर्णना जो है हमारे शास्त्रों में इस तरह से दिया हुआ है। ब्रह्म संहिता हो, श्रीमद् भागवतम हो, हम पहले भी देख चुके एक दो जगह पे और बाद में भी देखेंगे और कुछ जगहों पे, कैसे ब्रह्मा जी को दर्शन मिला। अभी यहाँ पे देख रहे हम कर्दम मुनि को कैसा दर्शन मिला, बाद में और भक्तों को भगवान दर्शन देंगे, वो लोग भी वर्णना करेंगे उनका कैसे दृश्य देखा भगवान का। तो चलिए आज का लास्ट श्लोक देखते हैं। जातो हर्षोपतन मूर्ध्न क्षितौ लब्धा मनोरथः गीर्भिस्त्वे अभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। तो कर्दम मुनि अभी भगवान को जब ऐसे दर्शन देके भगवान का, उनको बहुत संतुष्ट हुए, इतना संतुष्ट हो गए, और उनका जितना भी आध्यात्मिक इच्छा सब कुछ संपूर्ण हो गया था भगवान का दर्शन लेके। तुरंत वो भगवान का दर्शन ऐसे लिए, फिर वो जो कर्दम मुनि है वो दंडवत प्रणाम कर दिए पूरा। वो दंडवत प्रणाम करके भगवान को अपना प्रणाम अर्पण किए, संपूर्ण हृदय से प्रेम पूर्वक से, अभी प्रेम से भरा हुआ उनका हृदय भगवान के प्रति, और उन्होंने अपना 2 हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थनाएं किए और प्रार्थना करके संतुष्ट किए। तो क्या प्रार्थनाएं किए, कैसे संतुष्ट किए, वो तो हम कल चर्चा करेंगे। और अभी कुछ हम परपट में प्रभुपाद जी कुछ पॉइंट बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो चर्चा करेंगे। सो ये हाईएस्ट रियलाइजेशन है योगा में, सबसे उत्तम अल्टीमेट रियलाइजेशन, साक्षात्कार जो होता है योगा में, वो है ये भगवान का रूप का दर्शन होना, भगवान का रूप का स्वयं दर्शन होना। क्योंकि ये जो है सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो होता है कि वो लोग ध्यान लगाते, परमात्मा को पहले दर्शन करते हृदय में। हम देखते हैं वो चीज़ ध्रुव महाराज के उसमें भी पहले परमात्मा को दर्शन करते, ध्रुव महाराज भी, पहले नारद मुनि भी करे थे। तो ये परमात्मा के ऊपर ध्यान करना जो फर्स्ट एक परफेक्शन है, बट इससे भी हाईएस्ट परफेक्शन जो है वो है वो समाधि के जब स्टेज में पहुंच जाते तो वो पहले परमात्मा के रूप में भगवान को देखते, दर्शन करते अपने हृदय में, बट बाद में इससे भी नेक्स्ट जो हाईएस्ट परफेक्शन है वो भगवान को स्वयं सामने उपस्थित दर्शन देखना, जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि देखे हैं। तो ये जो है अष्टांग योग, इसी को पतंजलि योग भी बोलते हैं। पतंजलि योग आल्सो इज कॉल्ड अष्टांग योग। और पतंजलि में बताया गया है कि ये जो है आध्यात्मिक ये योगा का पद्धति है, ये आध्यात्मिक आनंद जब आत्मा परमात्मा से मिलता है या देखता है तब असली आनंद अनुभव करता है। ये आध्यात्मिक आनंद कहा जाता है पतंजलि योग में भी, या पतंजलि योगा सिस्टम या अष्टांग योग सिस्टम में, क्योंकि इसमें भी एक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है भगवान का परमात्मा के रूप में भी दर्शन करके। तो मगर यही हमको समझना है कि तो या यहाँ पे और चीज़ बताया है कि पर कुछ लोग सोचते हैं, जो मायावादी लोग, कैवल्य मुक्ति मतलब कि वो ब्रह्मन में जाके विलीन होना, ब्रह्मन में ब्रह्मा के या भगवान के साथ एक हो जाना, ब्रह्मन में मिक्स होके अपना, ये जो एकत्व कैवल्य बोलते हैं, ये सही नहीं है। एक्चुअली मुक्ति कैवल्य होता है जब भगवान का दर्शन आप देखते, संपूर्ण रूप से समझते भगवान को, आप उनका ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान का तीनों लेवल्स आप सब समझ के भगवान को इस पूरा ज्ञान से समझेंगे चित्त शक्ति में, और उस समय आप असली इस ज्ञान को प्राप्त करते और असली आनंद को अनुभूति करते। और जब संपूर्ण साक्षात्कार है भगवान साक्षात्कार, सबसे लोअर लेवल है ब्रह्मन, उससे हायर लेवल है परमात्मा, और उसके हायर लेवल है भगवान। सो इसलिए जो समाधि में भी 2 तरीके हो जाते हैं इधर, जब भगवान के ध्यान में समाधि में, एक है संप्रज्ञाता और एक असंप्रज्ञाता। प्रभुपाद जी बताते हैं संप्रज्ञाता मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, और एक जो है आत्म साक्षात्कार।
तो पहले जो है इसमें जो है असंप्रज्ञाता, इसमें जो आत्म साक्षात्कार होता है वो समझते अपने आप को कि मेरा पोजीशन क्या है, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और दोनों को ठीक से समझ सकते हैं और इस तरह से भगवान का आध्यात्मिक रूप को समझ लेते हैं। तो ये संपूर्ण समाधि है या असंप्रज्ञाता स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है। तो इस तरह से पतंजलि में भी यही कहा गया है। तो यहाँ पे कर्दम मुनि वो हाईएस्ट स्टेज को पहुँच गए, हम समझ पा रहे। तो अष्टांग योग में 8 परफेक्शन होने के बाद में 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे हल्के से हल्के हो सकते हैं, भारी से भारी बन सकते, बड़े से बड़े बन सकते, छोटे से छोटे बन सकते। तो इस तरह से जो भी चाहिए आप प्राप्त कर सकते, कहीं से भी ऐसे अलग अलग सिद्धि, अष्ट सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो है ये सब प्राप्त होना भी ठीक है, बट ये सब भी अल्टीमेट नहीं है कि ये प्राप्त हो गया तो योग में सिद्ध हो गया, नहीं। ये सभी भी जो है अंतिम लक्ष्य नहीं है। योगा का अंतिम लक्ष्य जो है ये अष्ट सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, मगर संपूर्ण भगवान का रूप का दर्शन करना। और ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है, जो अभी कर्दम मुनि को भगवान का दर्शन हुआ। तो अभी कर्दम मुनि बहुत सारे प्रार्थनाएं करेंगे भगवान को आनंद से, प्रेम पूर्वक। तो ये प्रार्थनाएं क्या है वो हम कल देखेंगे। यहीं पे हम आज का चर्चा समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।